सभी साथी तुरंत लाइव पर आ जाए। बुद्धराज जी पदसोंड आ गए हैं। सभी साथी तुरंत जुड़े हैं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएं। और चलो सभी साथियों को जय भीम। सर्वप्रथम मैं विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान की रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन समाज के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। मैं बहुजन समाज के महापुरुषों संतों से हमारे भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की सलामती की दुआ करता हूँ। साथियों, ये विशेष लाइव जो आज मुझे पुनः इस लाइव पे आना पड़ा, कुछ बातें जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैलाई और ऐसे मैसेज छोड़े कि साहब हमें जगह नहीं मिली है, इस महाआंदोलन की अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है, होगा या नहीं होगा। तो साथियों मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये महाआंदोलन जो 11 सितंबर का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर ने जिसका आह्वान किया है, वो 101% दिल्ली में होगा। आप सब लोगों को कहीं अफवाह पे ध्यान नहीं देना। आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ रामलीला मैदान पे अपने साथियों को लेके पहुँचना है। साथियों, आज विशेष रूप से ये लाइव मुझे दोबारा फिर से आना पड़ा, वो इसलिए कि मैं कंटिन्यू 3 दिन से हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी और जो कई सालों से जो कार्य कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, उन लोगों से मैं कंटिन्यू फ़ोन कॉल के जरिए अपडेट ले रहा था। तो मुझे कुछ जगह कहीं न कहीं निराशा भी हाथ लगी। उन लोगों को मैंने मोटिवेट किया और ये कहा कि आप अपने अपने जिला मुख्यालय से और विधानसभा मुख्यालय से आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके आओगे, उससे हमें भविष्य के लिए आपके कार्यकलापों को देखना पड़ेगा कि आपने किस स्तर पे कार्य किया। क्योंकि ये जो महाआंदोलन का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आह्वान किया है, वो कम बात नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए हमें हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बहुजन लोग रहते हैं, उनको हमें मोटिवेट करके दिल्ली की सड़कों पे लाना होगा। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम दिल्ली की सड़कों को भर देंगे, तो वो ऐसे ही नहीं भरेगी। हमें उसके लिए अभी भी जो हमारे पास 2 दिन का समय है, हमें जी जान से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, हमें हमारे लोगों को मोटिवेट करके, उनसे विनय करके, उनको समझा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बताना पड़ेगा कि ये वो महानायक है जो आज हमारे बहुजन समाज की दलित वंचित शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखो, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद में गए हैं, जब से एक अलग वहाँ चीज़ देखने को मिली। जो लोग जय भीम के नाम से, बाबा साहब के नाम से और संविधान बदलने की बात करते थे, वो संविधान को नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत है। तो आप सब लोगों को मेरा यही आह्वान है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचे, क्योंकि अगर हमने कहीं हमारी कमजोरी अगर दिखा दी कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे, तो सोचो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए हमें आना पड़ेगा। सोचना नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं भेजेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने बहुत हमसे उम्मीद जताई है कि मैं इंतजार करूंगा दिल्ली रामलीला मैदान पे कि मेरे लोग इस महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दूर दूर से जितने जो प्रदेश है वहां से भी लोग आएंगे। साथियों, ये हमारे नेता का, हमारे महानायक का आत्मसम्मान की रक्षा करने का एक निर्णायक पल रहेगा। आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारी आज जो वर्तमान में जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए आपको दिल्ली पहुंचना होगा। बार बार साथियों ऐसे पुरोधा जन नहीं लेते। आप बड़े खुशनसीब हो कि आपको एक ऐसा नेता मिला, ऐसा नेतृत्व मिला जो कई सालों से जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे जहां तक याद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 बार मौत के मुंह से निकले हैं, जेल में रहे, 2-2 साल तक जेल में रहे, 200 लाठियां जब उन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक डिप्टी जो दिल्ली में था उन पे कंटिन्यू मारी, 13 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे, 8 दिन तक भूख हड़ताल की उन्होंने जेल में रखे, लेकिन अंत में आप और हम सबके प्रेम से और बहुजनों के आशीर्वाद से आज हमारे सामने मौजूद है और आज हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमें उनके मान सम्मान के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने देना, क्योंकि हमारे नेता का जो मान सम्मान है उसके लिए हमें दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। पूरा विश्व देख रहा है, भारत की बात नहीं करा, पूरा विश्व देख रहा है कि 11 सितंबर को जो महाआंदोलन होगा वो एक इतिहास लिखेगा और वही इतिहास, वही पल और वही आंदोलन हमारे आने वाले समय में हमारे बहुजन समाज का भविष्य तय करेगा। साथियों, बहुत दिन हो गए, मनवादी ताकतों ने जो करना था वो कर लिया, अब और नहीं। कब निकलोगे आप? ऐसा नेता कब मिलेगा आपको? सोच के देखो, इतिहास उठा के देखो, हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं और हम हमारे नेता का सम्मान नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? साथियों, अभी भी समय है, जाग जाओ, दिल्ली की सड़कों को हमें नीला करना है। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, अपने अपने साधनों से, ट्रेनों से, बसों से वहां पहुंचे। हर हमारे आंदोलनकारी सिपाही के गले में नीला दुपट्टा, जिसका मान सम्मान हमें रखना है। आप देखिए, पिछले जो भी हमें भाई ने, हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो वीडियो डाले हैं, इस नीले दुपट्टे के बारे में जो वर्ड जो उन्होंने बोले वो बहुत ही गहराई के शब्द है कि ये नीला दुपट्टा नहीं है, ये हमारे सर का कफन है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू ढकने का एक हिस्सा है। तो साथियों, आज देखिए, आप पेपर उठा के देखिए, जहां दलित वर्ग की बहन बेटियों के साथ जितने अन्याय अत्याचार होते हैं, किसी अन्य समाज की लड़कियों के बच्चों के नाम नहीं आते। अभी हाल में देखा, आज हमारे जयपुर के पास में एक ऐसा वीडियो आया है जिसको बंधक बना के मारपीट की जा रही है। साथियों, बड़ी शर्म की बात है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा बहुजन समाज इतना दबा कुचला हो गया। नहीं, हमें हमारे नेता के साथ खड़ा रहना है। देखिए, मैं पहले भी बोल के गया था, आज फिर बोलूंगा, यही वो व्यक्ति है, यही वो शख्स है, यही वो व्यक्तित्व है जो इस इतिहास को बदल के जाएंगे और एक नया इतिहास लिख के जाएंगे बहुजन समाज के लिए। ये मेरी बात याद रखना, आप शेयर करना इस वीडियो को
ऐसा नेता जिसने पूरे बहुजन इस मनवादी व्यवस्था पे लगाम कस दी, कोई बोलने के लिए उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करा। संसद में देखिए बड़े से बड़े नेता सर झुका के बैठते हैं, हर आदमी उनकी के विचारों के सामने नतमस्तक है। विरोध करने की बहुत दूर की बात है। तो आप साथियों उनको गौर से सुनो, देखो कुछ तो है उनमें। मैंने जब पहली बार उनको देखा मुझे 101% विश्वास हो गया। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आज हमारे मान सम्मान के लिए दिल्ली की सड़कों पे हमें उतरना पड़ेगा, उस महाआंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें और हमारे जो बच्चे हैं जो हमें इस चीज के लिए याद करेंगे कि ये हमारे दादाजी, पिताजी, ताऊजी इस महाआंदोलन का हिस्सा थे, उस महानायक के साथ खड़े थे। तो साथियों समय नहीं है ज्यादा सोचने का। आपको हमारे नेता को और हमारे नेता के सम्मान को बचाना है। साथियों मैं ज्यादा क्या कहूं, अभी 2 दिन पहले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी के माननीय विनय रतन सिंह जी भी आपके सामने लाइव पे रहे। उन्होंने भी आपसे बहुत आग्रह किया, वो भी जब से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। माननीय कमल सिंह वालिया जी, माननीय हमारे प्रदेश के प्रभारी सतपाल चौधरी जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी राजस्थान के माननीय रविंद्र जी भाटी और हमारे और अन्य जो शीर्ष पदाधिकारी है, डिसिप्लिन कमेटी के माननीय चेयरमैन ब्रजपाल सिंह जी जगरोली साहब, माननीय गणेश्वर दास जी बाकोड़े जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और डॉक्टर अश्विनी जी, हमारे शीर्ष भाई, हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के और अन्य प्रदेशों के जो सारे जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, आज वो इस दिल्ली के आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी जान से गली गली शहर शहर में घूम रहे हैं। तो साथियों राजस्थान से भी मुझे उम्मीद है कि हजारों की तादाद में आप लोग हमारे अपने अपने जिला मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से वहां पहुंचेंगे। और मुझे इस बात का फक्र रहेगा हमारे कार्यकर्ताओं पे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हजारों की संख्या में उस दिल्ली के महाआंदोलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान सम्मान के लिए उस महाआंदोलन में आदर्श लीला मैदान पे उपस्थित थे। साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी भी समय है, हमारे पास बहुत टाइम है। 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में तासीरें बदल जाती है। आपके पास समय है, अभी भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं आना चाहता उनको मोटिवेट करे, अपने स्तर पे साधन करे, रुकने की व्यवस्थाएं करे। जो भी हमारे पास अपडेट मिलेगा कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ इकट्ठा होना है, कहाँ हमारी गाड़ी की पार्किंग होनी है, उसका जैसे हमारे पास अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे, एक दिन हम सोएंगे नहीं, हम रोडों पे रह लेंगे, लेकिन हमारे नेता का, हमारे भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना की जनता के चहीते जिन्होंने 1,52,000 वोटों से जीताकर संसद में भेजा और संसद में जाकर उस संसद के जो दरवाजे तोड़े माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो आप सबको विदित है। तो साथियों हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए कहीं पीछे नहीं रहना। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आरटी सेल के मेरे सारे पदाधिकारी, जिले के, प्रदेश के कार्यकर्ता लोगों को ये समझाने में और समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अभी भी हमारे पास समय है। हमें दिल्ली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, हमें उनके मान सम्मान के लिए दिल्ली कूच करना है। जैसे ही आपको समय मिले, कल भी आप निकल सकते हैं, परसों भी निकलें। बारिश का ध्यान रखें, आने जाने में बिल्कुल आप संवैधानिक तरीके से, शालीन तरीके से अपने घरों से निकलेंगे और कहीं रास्ते में
कोई भी तकलीफ किसी को आती है, कोई बात होती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल संवैधानिक रूप से इस महाआंदोलन को ऐतिहासिक सफलता की तरफ ले जाना है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कदर करेंगे, उनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने देंगे और जी जान से इस महाआंदोलन को सफल बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय।